जिन लोगों का नॉमिनेशन हुआ है उनकी कार्यपद्धति या उनके बैकग्राउंड को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप अगर आप देखने जाइए तो इसमें से दो तो ऐसे लोग हैं जो इसके पहले पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने के बाद हार गए, हारने के बाद उनका सिलेक्शन किया गया। बाकी के जो लोग हैं वो सब किसी न किसी, आप नाम बताते चलें अगर आपको ध्यान हो तो, ताकि दर्शकों को आसानी से समझ। देखिए, अब दो लोग जिसमें से अपर्णा गौते और जगजीवन बसंत केनी एलियास बंडू केनी, ये दोनों इसके पहले इलेक्शन लड़े थे। इलेक्शन लड़ने के बाद वो हार गए। उनके इलेक्शन के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ऑब्जेक्शन भी डाला गया था। ऑब्जेक्शन डालने के दौरान यह बताया गया था कि ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर चूंकि पावर नहीं था नॉमिनेशन कैंसिल करने का, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला कि आप इलेक्शन पिटीशन के जरिए आप जा सकते हो। तो इस तरह की बातें ऑलरेडी पालिका के सामने आ चुकी हैं, और फिर भी उन दोनों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमित मेडकर भी चुनाव लड़े थे, अभी मैं भूल गया, अमित मेडकर भी चुनाव लड़े थे। लक्ष्मीकांत पाटिल भी चुनाव लड़े थे, वो हार चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग, द्वारकानाथ भोईर हैं, वो हार चुके थे। तो वो सब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग आए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुन करके। और जब आप इनका मतलब खेत के साथ कहता हूँ, हालांकि यह कोर्ट मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई क्या जेन्युइन है क्या इनजेन्युइन है। बट लेकिन जब आप इनको आप ऑब्जर्व करेंगे, इनका जो एफिडेविट ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें जो एड्रेस इन लोगों ने दिया है, वो एड्रेस सेल्फ इंडिकेट करता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रहते हैं। वो उनका एफिडेविट शो करता है। तो वैसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस घर के आगे हाउस नंबर लिखा हुआ है, वो हाउस नंबर का मतलब होता है कि वो इलीगल है। अदरवाइज उसमें प्लॉट नंबर रहते हैं, उसमें सोसाइटी का नाम रहता है, उसमें कुछ रहता है, इस तरह की बातें होती है। तो वैसा देखा बहुत सारे लोगों का वैसा लगा हुआ है। लेकिन मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन मोटो है एक्ट का, या जो राज्य सरकार ने नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर का जो कंसेप्ट लाया, इवन आप एक्ट में भी देखेंगे तो एक्ट में भी जो सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट 11 और सेक्शन 5 अंडर ब्रैकेट 2 अंडर ब्रैकेट बी, जो ये बोलता है, ये भी बहुत क्लियर बोलता है कि सिर्फ तज्ञ लोगों को ही लेना है। तो वैसी स्थिति में ऐसे में आप इतना महत्वपूर्ण चीज कि कैसे आप पालिका प्रशासन को एक बेहतर लोगों की मदद दे सकते थे, उसको आप छीन रहे हैं इस शहर से, यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाता से। यह ठीक नहीं है। और ये मुझे जब समझ में आया कि नहीं, अब तो ये बहुत हो रहा है, इनके खिलाफ चैलेंज जरूरी है और इनको एक कानून का सीख देना जरूरी है, तो मैंने इलेक्शन पिटीशन का सहारा लिया।